हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और एक और शानदार क्लास आपके सामने आज हम लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ बेहतरीन मैथ के क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यू क्लास पेपर में आए हुए हैं उनको हम करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम मैथ के कुछ शानदार क्वेश्चन को देखेंगे और उनको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और कितने अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं इसको हमें देखना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 333। ठीक है, इसको पढ़ो और फिर करते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं कि किस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। चलो, इसने क्या कहा, एक विक्रेता 16% डिस्काउंट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। इसने कहा कोई सेलर है जो 16% का डिस्काउंट दे रहा है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो 20% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, जिस वस्तु का क्रिया मूल्य कितना है, 11,900 है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने कहा कोई विक्रेता है जो 16% का डिस्काउंट दे रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है, जबकि सीपी कितना है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है जी, 11,900, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये बात समझते हैं जी, डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमा रहा है, यानी अगर हम समझे कि सीपी जो है मान लेते हैं 100 रुपए, जो मार्क प्राइस है ना वो सीपी से ज्यादा इसने रखा होगा। ठीक है, सीपी से ज्यादा रखा होगा, हम मान लेते हैं 150 रुपए। ठीक है, सीपी कितना है 100 रुपए और मार्क प्राइस कितना है 150 रुपए, यानी इस 150 पे वो डिस्काउंट दे रहा है। इस 150 पे हमने मान लिया 10% डिस्काउंट दिया, कितना 10%। ठीक है, अगर हमारी चीजें 150 रुपए की है, डिस्काउंट 10% दिया, तो कितने रुपए की बेची हमने जी, सेलिंग कितनी हुई जी 150 पे 10% का डिस्काउंट, यानी 90 रुपए में बेची उसने, 90% में। ठीक है, जीरो जीरो कितना है जी 135, कितना 135, यानी कितने रुपए की बेची जी उसने, 135 रुपए की। ठीक है जी, वस्तु थी 100 रुपए की, मार्क प्राइस करा 150 रुपए और बेची कितने में 135 रुपए पे, तो कितने का प्रॉफिट हो गया जी, 35 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 35 रुपए का। समझ आई बात नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन को किया गया। अब क्वेश्चन को समझते हैं। इसने कहा विक्रेता जी 16% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। लाभ किस पे कमाया जाएगा, जितने पैसे हमने खर्च किए, यानी जितना हमें हमारे वस्तु का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यानी सीपी है। ठीक है, सीपी कितना है जी 11,900 रुपए, 11,900 रुपए। कितना प्रॉफिट कमाता है जी, प्रॉफिट जो है वो 20% है, प्रॉफिट है 20%, यानी उसने कितने रुपए में बेची होगी जी 11,900, यानी उसने 120% में बेची होगी। कितने में, 120 में। हाँ है ना, बताओ। ठीक है, यानी इतने रुपए में बेची होगी। अब बेची यानी मार्क प्राइस रहा होगा कुछ, हमने कहा जी मार्क प्राइस है x रुपए, मार्क प्राइस है x रुपए, उस पे इसने 16% का डिस्काउंट दिया जी। कितना डिस्काउंट दिया, 16%। जब 16% का डिस्काउंट दिया तो उसने जी बेची कितने में जी x, अगर 100 में से 16 घटाएंगे कितना है जी 84% पे उसने वस्तु को बेचा। कितने पे जी, 84% पे वस्तु को बेच दिया, यानी यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस निकल के आया और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस निकल के आया, यानी दोनों सेलिंग प्राइस क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है जी, x मल्टीप्लाई 84%। हमसे क्या पूछा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, यानी x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज गया। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, तो जी x इक्वल टू कितना है, 11,900 गुना में 10 बटे में 7, 7 से कट्टा कितना, 17 सत्ते 119, तो कितना आ गया जी 17 और 3 जीरो, यानी 17,000। कितना, 17,000, यानी मार्क प्राइस कितना था, अंकित मूल्य कितना था जी 17,000, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। बताओ समझ आया नहीं आया। उसने क्या पूछा था जी, अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य कितना आ गया जी 17
17,000 आ गया, क्योंकि सीपी जो हम मतलब प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो किस पे निकलेगा, हमारा सीपी पे, और डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे। और जो मार्क प्राइस के डिस्काउंट के बाद जो हमने वस्तु बेची वो, और प्रॉफिट पे मैंने कितना वस्तु बेची, तो वो दोनों एसपी आपस में क्या है, बराबर है। दोनों को बराबर रखा, सोल्व करा, कितना आया, 17,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी बात को समझते हैं ना। कभी भी ऐसे डिस्काउंट मिले और प्रॉफिट दिया हो, एक संबंध होता है, यानी रिलेशन बन जाता है, यानी मार्क प्राइस और सीपी का रेशो क्या होगा, मार्क प्राइस और सीपी का रेशो क्या होगा। हम जानते हैं कि मार्क प्राइस जो होगा वो होगा जी 100 प्लस में प्रॉफिट, क्या होगा, 100 प्लस में प्रॉफिट, और जो सीपी होगा वो क्या होगा, 100 माइनस में डिस्काउंट, क्या होगा, 100 माइनस में डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, ये क्या हो जाएगा, रेशो। पर सर अभी बताया गया कि जी जो मार्क प्राइस है उस पर तो डिस्काउंट मिलता है और सीपी पे क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये रिवर्स कैसे हो गया, हम जानते हैं कि मार्क प्राइस की वैल्यू सीपी से हमेशा ज्यादा होगी। अगर कोई इंसान 100 रुपए की चीज खरीद के लाया, वो ऐसा तो है नहीं उसको 90 रुपए प्रिंट करेगा, यानी हमेशा ज्यादा प्रिंट करेगा, यानी मार्क प्राइस की वैल्यू सीपी से हमेशा ज्यादा होगी। इसलिए जब भी हम रेशो लेंगे तो मार्क प्राइस में परसेंटेज को मतलब प्रॉफिट को ऐड करेंगे और सीपी से डिस्काउंट को माइनस करेंगे। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हमेशा प्रॉफिट मार्क प्राइस में ऐड होगा और डिस्काउंट क्या होगा, सीपी में माइनस। अब इससे क्वेश्चन को करते हैं जी। 100 प्रॉफिट कितना हुआ जी, 20%, यानी 20। डिस्काउंट कितना मिला जी, डिस्काउंट मिला 16%। ठीक है, यानी ये वैल्यू बनी 120%, यानी 120 होगा, और ये वैल्यू कितनी बनी जी, 84%। अगर परसेंटेज हटाए 12 सत्ते 10, 12 सत्ते 84, कितना है जी, 10:7। किसका जी, मार्क प्राइस और सीपी का, हाँ है ना। यानी सीपी की वैल्यू कितनी है जी, 7। सीपी कितना है, 7। मेरे को किसकी वैल्यू पूछ रही है जी, मार्क प्राइस की वैल्यू पूछी है। ठीक है, यानी सीपी कितना है, 7। लेकिन हमें जो सवाल में दिया, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11,900। तो जी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जी, 11,900 बटे में 7। किसकी पूछी, 10 यूनिट की। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जी, 11,900। 7 गुना में 10 कितना आया, 10 सत्ते 119, कितना आया, 17,000। कितना, 17,000, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। इसको इस मेथड से भी किया जा सकता है, जैसे हमने पहले समझा वैसे भी किया जा सकता है। जिसको जैसे आसान लगे वो उस तरीके को फॉलो कर सकता है। ठीक है, बताओ समझ आया। बोलो, आ गया समझ। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने क्या कहा, निम्नलिखित भिन्नों पर विचार कीजिए। मेरे को फ्रैक्शन दी है और इसमें बताना है कि किस ऑर्डर में घटते, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, चलो सॉल्व करो और बताओ, और अपनी कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठा करो। ठीक है, जो साथ में सॉल्व करेगा उसको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। करो, है ना। ने क्या कहा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सी भिन्न हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। फ्रैक्शन क्या दिया इसने हमें, फ्रैक्शन है जी 5 फ्रैक्शन दिए इसने, ए बी सी डी और ई। ए की वैल्यू कितनी है जी, 8/9, यानी 8/9। ये कितनी है, 9/11। ये 2/3, 7/9 और 7/11, है ना। अब ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, उसी हिसाब से एक ऑर्डर बनाना है, और वो ऑर्डर हमारा कौन से ऑप्शन से मैच होता है वो हमें
बताना है। चलो, अगर इस चीज को हम ऑप्शन से करने की कोशिश करें, अगर पहला ऑप्शन, दो ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी क्या है, ए बड़ा है बी से, और इसमें भी क्या है, ए बड़ा है बी से, और बाकी दोनों ऑप्शन में क्या है जी, बी बड़ा है ए से। अगर मैं पहले इन दोनों फ्रैक्शन को ही चेक कर लिया जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो जी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। अगर इसको हम चेक करें तो कैसे जी, 11 की मल्टीप्लाई 8 में 88, 9 की मल्टीप्लाई 9 में 81। मुझे पता चला जी ए की वैल्यू ज्यादा है बी से, ठीक है। हमें पता लग गया फ्रैक्शन ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी तो नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शन में क्या, बी की वैल्यू ज्यादा है और ए की वैल्यू कम है, ऐसा बताया गया है। लेकिन हमारे हिसाब से क्या है जी, हमारे हिसाब से ए फ्रैक्शन बड़ा है और बी फ्रैक्शन छोटा है, यानी या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी। समझ आई बात, नहीं आई? चलो, अब इसमें से किसी और चीज को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर लास्ट में देखें जी, ई यहाँ पे बड़ा है डी से, और यहाँ पे क्या है जी, डी बड़ा है ई से। अगर मैं ई और डी में भी चेक किया जाए, है ना, कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो हम बता सकते हैं जी कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसा नहीं मैं सबका ऑप्शन का एलसीएम, मतलब फ्रैक्शन का एलसीएम ले, फिर उसको ऑर्डर में बनाए, फिर हम चेक करें कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा नहीं। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखें डी और ई में, इसमें कितना जी 77, और इसमें कितना 9 7 जा 63। पता लगा जी डी फ्रैक्शन बड़ी है ई से, और डी किसमें बड़ा है, इसमें तो डी छोटा बड़ा है, छोटा है ना, ई से ई बड़ा दिखाया। लेकिन इसमें क्या है जी, डी बड़ा है ई से, है ना, यानी डी ग्रेटर देन टू ई। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। कौन से में, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताओ, समझ आया नहीं, है ना, क्योंकि हमने चेक कर लिया सर, ए और बी चेक किया, ए बड़ा था तो हमने ऑप्शन में देख लिया जी, ए और बी ऑप्शन में ऐसा था। और हमने चेक किया जी डी और ई, हम जानते हैं कि डी बड़ा है ई से, ये ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में ही है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी दूसरा तरीका क्या है जी, आप 9 11 3 9 इन सब का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 11 99, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सबको सेम बनाएंगे एलसीएम को, फिर वहां पे चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, उस हिसाब से हम ऑर्डर बनाएंगे, उस ऑर्डर को मैच करेंगे कौन सा हमारे ऑप्शन से मैच होता है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, पर वो एक लंबा मेथड हो जाएगा। अगर ऐसे ऑप्शन से किया जा सकता है तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो और इसको करो। इसने क्या कहा, कथन पे है ना, दो स्टेटमेंट दिए इसने, और ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत, ये हमें बताना है। बताओ। करो सोल्व, क्या होगा इसका आंसर। चलो पहले क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसने क्या कहा जी, 10,000 रुपए 20% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती पर 1.5 वर्ष में 13,310 हो जाते हैं। ये बताना है ये बात सही है नहीं है। यानी हमारे पास 10,000 रुपए हैं, 20% की वार्षिक दर से हमने दिए, और जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो ब्याज लग रहा है, वो अर्धवार्षिक चक्रवर्ती पर लग रहा है ना। कितने समय के लिए, 1.5 वर्ष के लिए। और जो हमारा जो मिश्र धन हो जाता है वो कितना हो जाता है, 13,310। ऐसा होता है या नहीं होता, ये हमें बताना है जी। प्रिंसिपल जो है हमारा वो कितना है, 10,000 है, ठीक है। और जो रेट है वो कितना है, 20% है। जब इसने कहा रेट 20% है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक होगा तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी रेट चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, हाफ करने के बाद कितना होगा, 2, यानी 10%। कितना हो जाएगा, 10%। और टाइम कितना दिया है जिसने, टाइम दिया 1.5 वर्ष, है ना। लेकिन
अब टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई 2 यानी 3 वर्ष, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा जी मिस धन हो जाता है, ये हमें निकालना है। अगर हमारा आंसर मिस धन यही आता है तो ऑप्शन कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वरना गलत होगा। निकालो, करते हैं सॉल्व, है ना। हमारी परसेंटेज कितनी है, 10%। कितनी है, 10%। हम जानते हैं 10% कितना होता है जी, 1/10, यानी 10 रुपए पे एक ब्याज मिल रहा है। कितना जी, 10 रुपए पर एक ब्याज मिला तो कितना मिला जी, 11। कितने साल मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा जी। फिर 10 पे 11 मिलेगा, फिर 10 पे कितना मिलेगा, 11 जी। टोटल कितना हुआ, ये तो हुआ 1000, और ये कितना हुआ 1331। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, और ये क्या है हमारा अमाउंट। लेकिन प्रिंसिपल की जो बात कही थी, इसने कहा था 10,000 है, ये कितना है 1000, तो यानी कितना है 10,000 का 10 गुना। अगर हम इसका भी 10 गुना करें तो कितना आएगा जी, ये आएगा 13,310। और इसने यही कहा था जी मिश्रधन कितना हो जाता है, 13,310, यानी कथन हमारा पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात में नहीं आई जी। इसने कहा था जी हमारा जो मूलधन है वो 10,000 है, 20% की रेट है, अर्धवार्षिक है, तो रेट क्या होगी, आधी। और टाइम क्या होगा हमारा, डबल। रेट कितनी बची, 10%। 10% पे हमने निकाला कितना है जी, 1000, मतलब कितना 3100, मतलब 1331। तो कितना था मूलधन, 10,000, तो कितना 10 गुना है, तो उसको भी 10 गुना करा, कितना आ गया जी, 13,310, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ, समझ आया। यानी पहला कथन क्या हो गया हमारा, सही, है ना। इसका एक और फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट ऑफ 100 इंटू में टी, है ना। इससे भी निकाल सकते थे कि जी प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, रेट कितनी आई थी जी 10/में, तो और टाइम कितना था हमारा 3, 0 कितना आया जी 10,000, ये कितना आ गया जी 11/10 की पावर 3। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, क्या करते हैं, 11 की पावर 3 कितना जी 32/10, 3 0, 3 0 से 3 0 गई, कितना बचा 1, यानी 13,310, यही ऑप्शन में आ जाएगा, यानी यही हमारा जो था, यानी कथन 1 क्या हो जाएगा, सही। ऐसे फॉर्मूले लगा कर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसको बताओ ये सही है क्या नहीं, है ना। पहला स्टेटमेंट तो सही है, अब बताओ दूसरा, दूसरा स्टेटमेंट चेक करो क्या कह रहा है। इसने क्या कहा, 800 मीटर लंबी ट्रेन 1300 मीटर सुरंग को 1 मिनट में पार करती है ना। किस स्पीड से जी, 78 किलोमीटर पर आवर से। यानी एक ट्रेन है जो 800 मीटर लंबी है और एक सुरंग से निकलती है जो कितनी है, 1300 मीटर है, 1 मिनट में पार कर देती है 78 किलोमीटर पर आवर से। अब ये हमें देखना है कि 1 मिनट में पार कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। यानी अगर हम जानते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी जी, ट्रेन की स्पीड प्लस में टनल की स्पीड, है ना, स्पीड कह रहा हूं, लेंथ, है ना, ट्रेन की लेंथ और टनल की लेंथ, तो टोटल कितना होगा जी 800 प्लस में 1300, कितना जी 2100 डिस्टेंस होगी टोटल। 2100 डिस्टेंस 78 किलोमीटर पर आवर में 1 मिनट में पार करना चाहिए। अगर करता है तो सही हो जाएगा, वरना नहीं है, ठीक है। अब जी 78 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, हम जानते हैं जो स्पीड दी है वो कितनी, 78 किलोमीटर पर आवर दिया, और टाइम कितना दिया, 1 मिनट। या हम ऐसा करें कि डिस्टेंस निकाल ले जी, 78 की स्पीड से 1 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर 2100 आए तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। स्पीड इतनी है और टाइम कितना है जी, 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। इसको भी चेंज कर लें, यानी 78 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर प्रति सेकंड, है ना, क्या मीटर प्रति सेकंड। अब हम जानते हैं जी डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है।
तो कितनी है स्पीड आई जी 78 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 18। टाइम कितना है 60 मिनट। फॉलो करो इसको। 36 18 3 से करा तो कितना आ गया 26। 26 पंजे 130 जीरो की जीरो कितना आया जी 1300 मीटर। कितना 1300 मीटर। यानी 78 की स्पीड से 1 मिनट में 1300 मीटर चलता है वो। लेकिन चलना कितना था 2100। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा कथन 2 गलत हो जाएगा। यानी कथन एक क्या था हमारा सही और 2 क्या हो जाएगा गलत। समझ आई बात नहीं आई। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी है ना। एक सही 2 गलत यानी फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स हो जाएगा। बताओ है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्योंकि पहले वाला स्टेटमेंट सही था और दूसरे वाला गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसको पढ़ो और बताओ इसमें भी क्या है कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट दिए इसने ए बी और सी। इसमें से बताना हमारा कौन सा सही है। बताओ इसको। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़े। इसने क्या कहा 50% की कमी के बाद और 50% की वृद्धि करने पर वेतन समान हो जाता है। यानी पहले तो 50% की कमी करी और फिर 50% क्या किया बढ़ा दिया तो वेतन समान हो जाता है। ये हमें बताना है कि ऐसा है या नहीं है। चलो हमने माना जी वेतन जो था वो है ना जो सैलरी थी मान लो वेतन जो है वो 100 रुपए था। ठीक है क्या हुआ सबसे पहले 50% की कमी हुई। यानी जब 50% की कमी हुई तो वो घट के कितना रह गया जी 50। 50% की कमी यानी आधा हो गया जी 100 था तो घट के कितना हो गया 50। ठीक है यानी 50% की कमी हुई तो 50 रहे। अब इसने क्या कहा 50% की वृद्धि हुई। यानी अगर 100 पे 50% की वृद्धि हुई यानी कितना 50% की वृद्धि हुई यानी कितना होगा जी वो 150%। यानी 150 जीरो 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 कितना आ गया जी 75। कितना हो गया वो बढ़ने के बाद। लेकिन था 100 और हो गया कितना 75। यानी समान थोड़ी ना हुआ यानी नहीं हुआ। ठीक है दूसरा तरीका हम जानते हैं कि 50% की कमी हुई और 50% की वृद्धि हुई। ठीक है अगर पूछे कितने परसेंट का चेंज आया तो 50% कमी 50% की वृद्धि माइनस में 50 गुना में 50 बटे में 100। फॉर्मूला क्या होता है x प्लस में y है ना। यानी प्लस माइनस जैसा भी हो। ठीक है और x मल्टीप्लाई y अपॉन में 100। ठीक है कितना आया जी ये तो कट गया जीरो से जीरो जीरो से जीरो कितना जी माइनस के 25%। यानी 25% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यही तो आया था जी पहले 100 था अब बाद में कितना हुआ जी 25 75 तो कितना घटा 25%। यानी 25 माइनस हो गया यानी सेम नहीं है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बी ऑप्शन बी स्टेटमेंट पे चलते हैं। इसने कहा 64% जो है वो 16/25 है। यानी जी 64%। 64% हम जानते हैं जी 64 बटे में तो है ना जी 64% कितना होता है जी 64 बटे में 100 निकाला है ना। 4 से इसको करा कितना आ गया 16। 4 से इसको करा कितना आ गया 25 कितना आया जी 16 अपॉन में 25। यानी ये सेम है। यानी ऑप्शन बी क्या हो यानी स्टेटमेंट बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा सही। यानी हमारा ए गलत बी सही। अब सी को चेक करते हैं है ना। अब सी को चेक करो बताओ क्या होगा। सी को चेक करते हैं। इसने क्या कहा जी 200% का लाभ होता है कब
जब क्रिया मूल्य और विक्रिया मूल्य 1:2 में हो, यानी सीपी और एसपी का जो रेशो है वो कितना है, 1:2 है ना जी। सीपी और एसपी का रेशो कितना है, 1:2 है। तो जी प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होता है जी एसपी माइनस में सीपी, यानी 2 माइनस के 1 बराबर कितना, 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा जी, प्रॉफिट परसेंटेज 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में सीपी। जी 1 का फायदा हुआ कितने पर, सीपी कितना है 1 पर, मल्टीप्लाई तो यानी कितने का प्रॉफिट हुआ जी, 100% का। लेकिन इसने कितना कहा, 200% का, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। आई बात मैंने, तो कितना हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, 100% का। इसने कितना बताया जी, 200%। तो ऑप्शन क्या, सी बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, है ना। ये इतना भी निकालने की जरूरत नहीं, जब सीपी है ना, एसपी का रेशो कितना है, 1:2, कितना का डिफरेंस है, 1, यानी 1 पे 1 का लाभ हुआ, तो कितने का लाभ हुआ जी, 100% का। कितने का, 100% का, 200 था, तो ऑप्शन यानी ए भी गलत और सी भी गलत। तो ऑप्शन क्या बचा, बी, यानी ओनली बी क्या हो जाएगा, सही, यानी ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही, यानी ओनली बी वाला आंसर होगा हमारा। बताओ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। बहुत ही आराम से धीरे धीरे हम क्वेश्चन को करते हैं, एक एक चीजों को हम समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, पढ़ो इसको और बताओ क्या होगा। 337, बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्या कहा इसने, ए को 35%, बी को 1500 और सी को 1/20 हिस्सा मिलता है, तो टोटल कुल राशि या टोटल मनी कितनी थी। यानी टोटल कुछ मनी थी, कुछ पैसे थे, हम मान लेते हैं कि लेट कर लिया हमने, टोटल मनी कितनी थी, एक्स थी। उसमें से एक्स का कुछ परसेंट यानी कितना, 35% ए को मिला, उसमें से ही 1500 रुपए किसको मिले, बी को, और सी को कितना मिला, 1/20 हिस्सा, है ना, 1/20। है ना, कितना जी, 35% इसको मिला, 1500 इसको मिला, और 1/20 हिस्सा इसको मिला। तो बताना कि टोटल जो एक्स की राशि थी, जो टोटल एक्स था, यानी जो वैल्यू थी वो कितनी थी या कितनी है, हमें बताना है। बताओ। ठीक है, हमने लेट किया जी एक्स है, जो ए को हिस्सा मिला वो कितना मिला, ए को जो हिस्सा मिला वो एक्स का 35% मिला, 35% यानी 35/100। बी को कितना हिस्सा मिला जी, बी को मिला 1500, और जो सी को हिस्सा मिला वो क्या मिला जी, 1/20, यानी जी एक्स का 20%। हाँ, है ना, एक्स का 20% यानी एक्स अपॉन में 20। टोटल कितना होगा जी, टोटल तो जी ए प्लस में बी प्लस में सी होगा, और टोटल राशि कितनी है हमारी, एक्स। हाँ, है ना जी, ए को कुछ हिस्सा मिला, बी को कुछ मिला और सी को मिला, टोटल कितना मिला जी, तीनों को प्लस किया, हमें कितना आ गया, एक्स। अब वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, है ना, इसको यहीं पे सोल्व कर ले, कितना है, 5 है, 7, और ये कितना आया, 20। तो ए की वैल्यू कितनी आई जी, ए की वैल्यू आई 7x/20। बी की वैल्यू कितनी है, 1500, और सी की कितनी है, x/20, बराबर किसके, एक्स के। ये भी 20 है, ये भी 20, 7 और 1 8, यानी 1500 प्लस में 8x/20 बराबर x। तो जी 1500 बराबर कितना आएगा जी, x माइनस के 8x अपॉन में 20। 1500 बराबर कितना आ गया जी, 20x, 20 में से 8 गए, कितने बचे जी, 12x/20। x बराबर कितना है जी, 1500, या इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे यहीं पे, है ना, 4 से करा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, कितना जी, 3x अपॉन में 5।
तो x बराबर कितना आएगा जी 1500 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3, 3 पंजे 15, 5 पूरे 25, यानी कितना आ गया जी 2500। x की वैल्यू कितनी आ गई 2500। x बराबर कितना है 2500, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2500। ठीक है, ऑप्शन डी बताओ, है ना। ए को 35% मिला, बी को 1500, सी को 1/20 हिस्सा मिला। तीनों को जोड़ा x के बराबर, x की वैल्यू निकाल लिया हमने, कितना आ गया सोल्व कर लिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 338, इसको पढ़ो और बताओ, है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सोल्व करते हैं, बताओ क्या आंसर होगा इसका। हो गया, क्या आंसर होगा 338 का। चलो पढ़ते हैं। इसने क्या कहा, दो व्यक्ति एक ही दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ट्रेन उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। ट्रेन की स्पीड बतानी है हमें, क्या कि दो इंसान है ना, एक कह रहा और एक, ठीक है। ये इसकी स्पीड कितनी है जी, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी स्पीड से चल रहा है जी 6 किलोमीटर पर आवर। समझ आई बात नहीं। अब इसने क्या कहा, दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन हम मान लेते हैं सेम है, इसी दिशा में चल रही है। ठीक है, एक ट्रेन है ना, इसको कितने टाइम में पार कर रही है जी 9 सेकंड में, और इसको कितने सेकंड में पार कर रही है, हाँ है ना जी, इसको 9 सेकंड में और इसको 10 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, तो ट्रेन की गति बतानी है। अब हम जानते हैं कि ट्रेन भी ऐसे ही चल रही होगी, तभी तो इसको पार करेगी। अब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष जो चाल हो जाती है, मान लो ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यानी दोनों जब एक दिशा में चलेंगे, एक चीज दूसरी चीज को पार कर देती है, यानी एक स्पीड ज्यादा है दूसरी स्पीड कम है, यानी ट्रेन को, है ना, ये जो ट्रेन है, मान लेते हैं ये ट्रेन है ना, ट्रेन को इस आदमी को पार करने के लिए कितनी स्पीड से चल रही है, वो x किलोमीटर की चल रही है, तो इसकी स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी सापेक्ष स्पीड कितनी आई जी x माइनस के 3 किलोमीटर पर आवर से इसने इसको पार किया। ठीक है, वो पार करने का मतलब क्या है, वो किस डिस्टेंस को कवर कर रही है, ट्रेन अपनी डिस्टेंस को कवर कर रही है, आदमी की डिस्टेंस कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। आदमी की डिस्टेंस नहीं माननी, सिर्फ ट्रेन की डिस्टेंस माननी। तो ट्रेन की डिस्टेंस जो होगी वो अपनी स्पीड अपनी डिस्टेंस को कवर कर रही है इस स्पीड से, कितने टाइम में जी 9 में, यानी x माइनस के 3 कितने टाइम में कर रही है 9 सेकंड में, आवर्स में, यानी 9 सेकंड को अब घंटे में बनाएंगे कितना आएगा 60 मल्टीप्लाई 60। सेम टू सेम इसमें कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस में 6, डिस्टेंस क्या होगी जी, इसकी डिस्टेंस होगी x माइनस के 6, और किस स्पीड से चल रहा है जी ये, टाइम कितना दे रहा है 10, 60 गुना में। बताओ ये बात समझ आई नहीं आई। अगर कोई ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है एक आदमी को पार करने के लिए जी, वो इस डिस्टेंस को कवर कर रही है, और सेम ही ट्रेन इस आदमी को पार करने के लिए कितनी डिस्टेंस चल रही है, दोनों डिस्टेंस है एक ही ट्रेन के, दोनों आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, रखो तो इक्वल। जी x माइनस के 3 9 मल्टीप्लाई 3600, ये भी कितना, इसको ऐसा करते हैं यहाँ पर रखते हैं ना,
इसको यहाँ पे रखा x माइनस के 3 मल्टीप्लाई 9 बटे में 3600 बराबर क्या आ गया, है ना। 3600 से 3600 से कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई कितना आया जी 9x माइनस 27, ये कितना आया जी 10x माइनस के 60, 9x इधर चला गया, कितना आ गया जी 60 माइनस के 27 बराबर 10x माइनस के 9x, यानी x बराबर कितना आ गया जी, x बराबर आ गया कितना 33, यानी 33 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी जी 33 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ आया नहीं आया, कितनी स्पीड रहेगी उसकी 33 किलोमीटर पर आवर। बस हमें ये चीज समझनी थी, ये वाला स्टेटमेंट हम डायरेक्टली लिख पाते तो ज्यादा अच्छा था। गुणा में 9 बराबर कितना जी x माइनस के 6 मल्टीप्लाई 10, बस ठीक है। इसको सोल्व करना था, कितना है जी x की वैल्यू कितनी आई 33, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 339 339, बताओ इसको, ये भी कथन स्टेटमेंट पे है ना, 3 है ना, ये भी 1 ही है, ये 2 है और ये 3 है। ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कौन सा कथन स्टेटमेंट सही है। पढ़ो और देखते हैं फिर क्या है। चलो भाई पढ़े, पहले वाला देखते हैं ना क्या कह रहा है। इसने कहा जी a इज 20% मोर देन b और b इज 20% लेस देन a, यानी इसने कहा जी a b से 20% अधिक है और b a से 20% कम है। जी एक स्टेटमेंट उठा लेते हैं, यानी a और b। इसने कहा जी a b से 20% अधिक है, यानी जो a यानी ये 100 है, ये इससे कितना 20% अधिक है, यानी कितना होगा 120। अब दूसरे स्टेटमेंट क्या कह रहा है जी बी ए से 20% कम है, ये कितना कम है 20। अब परसेंटेज कितना कम है ना, परसेंटेज कितना कम है किससे ए से, ए कितना है 120, 0 से 0 बाहर कितना आया जी 100 बटे में 6, कितना आएगा लगभग कितना 16 सिक्का 96, यानी 6 16 बटे में 3, कितना आएगा 16 सही 2 बटे में 3% आएगा, लेकिन कहा कितना 20%, तो कितना है जी 16 सही 2 बटे 3, यानी ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। इसने क्या कहा जी लाभ जो है वो 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा 15%, यानी जो इसने कहा प्रॉफिट जो है वो एसपी के कितने 4 पेन के बराबर, मान लो 4 पेन के बराबर है। हम माने कि एसपी का जो एक पेन है, एक पेन वो कितने रुपए का है एक्स का है, तो जी 4 पेन कितने के होंगे 4x के, यही कितना है मेरा प्रॉफिट है, यही कितना है प्रॉफिट है। ठीक है, अगर हम समझे कि सीपी, अगर सीपी जो है एक पेन का जो सीपी है वो कितना 1 है और 5 पेन का कितना होगा 5, और एसपी जो होगा 5 पेन का वो कितना होगा जी 5x होगा, है ना। यानी एसपी कितना 5 पेन का 5x और सीपी कितना है 5। हम जानते हैं जी प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस में सीपी। एसपी कितना है 5x, सीपी कितना है 5 और प्रॉफिट कितना हुआ मुझे 4x, कितना 4x, तो जी कितना 5x माइनस के 4x बराबर कितना आ गया 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 5, परसेंटेज कितनी है 15%, कितना जी 5 का लाभ हुआ, है ना 5 का लाभ हुआ
नहीं, x की वैल्यू है ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ जी? प्रॉफिट तो ये हुआ ना 4 गुणा में 5 कितना 20, कितना जी 20। और जी 20 का लाभ हुआ कितने पर? 5 पर, गुणा में तो कितना 4, कितना जी 400%। कितने का लाभ हुआ? 400%। ये कितना कह रहा है? 15%। हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी ऑप्शन ए भी गलत है और बी भी। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसने कहा पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? औसत है जी n प्लस में 1 अपॉन में 2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले कि प्राकृतिक n संख्याओं का जो सम होता है वो क्या होता है जी? वो होता है n अपॉन में 2 n प्लस में l, n प्लस में l नहीं, a प्लस में l, या n प्लस में 1 ही लिख लेते हैं ना। क्या होता है? n प्लस में 1 है ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है जी? n अपॉन में 2 n प्लस में 1। अब इसने क्या पूछा है? एवरेज, औसत। एवरेज जो औसत जो होगा वो क्या होगा जी? n अपॉन में 2 n प्लस में 1 अपॉन में n, n से n कैंसिल, तो एवरेज कितना आ गया जी? n प्लस में 1 अपॉन में 2। तो क्या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यानी 3 क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला डायरेक्टली तब जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था तब हमने ये भी पढ़ा था, है ना। डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? n प्लस में 1 अपॉन में 2, यानी ऑप्शन सी। यानी ये 1 था, ये 2 और ये 3, ये दोनों गलत। क्या है? सिर्फ 3 वाला सही, यानी ओनली 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही, यानी ऑप्शन डी ओनली 3, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 340, किसको बताओ? ये भी स्टेटमेंट पे है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी ए, बी और सी, ये हमें बताना है। 340 बताओ इसका क्या होगा? तीन सौ चालीस, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि स्टेटमेंट ए सही है नहीं है। इसने क्या कहा? 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है ना। हमें 30 से लेके 50 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा स्टेटमेंट, यानी 16 का x% जो है वो 40 है, तो x की वैल्यू कितनी है? 240। ये बताना सही है या नहीं। सी ऑप्शन में क्या है जी? यूनिट डिजिट ऑफ ये, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट की क्या आ रही है? 0। यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 0, है ना। ये तो हम जानते हैं। अगर इसको देखने लगे सबसे पहले 255 27 मल्टीप्लाई 182 39, इसने कहा 0। हम जानते हैं 0 कैसे आएगा, यानी अगर 5 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 0 बन के 10 आएगा, तो यूनिट डिजिट तभी 0 आएगी। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 2। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, आए ना लास्ट में। अब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 0 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगी? 0, यानी सी ऑप्शन तो हो जाएगा सही, ठीक है। सी ऑप्शन तो होगा सही, ठीक है। अब बी ऑप्शन पर चलते हैं। इसने क्या कहा जी? 16% ऑफ एक्स कितना है? 40 है, तो जी 16% एक्स का कितना है? 40 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जी? 40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 16, है ना। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से कट्टा कितना आया? 25। कितना आया जी? 250, यानी 250। लेकिन इसने कितना कहा था? 240, यानी ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी क्या हो जाएगा? गलत, है ना। सी सही, बी गलत। अब एक चेक करते हैं ना, एक को देखते हैं कि सही है या नहीं। इसने क्या कहा? 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या लिखो। 30 और 20 50 के बीच में क्या होगा? 31।
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 और 45, 49 तो नहीं है ना, यही होगी ना भाज्य संख्या 30 और 50 के बीच में, है ना जी। 31 नहीं कटता, 32 कटता है, 33, 34, 35, 36, 37, है ना, 38, 39, 41 और 42, 43 और 47, ठीक है, यही होगी। अब इसका क्या पूछा, औसत। औसत के लिए क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, करो। 7 और 3 10, 10 और 9 19, 1 4 और 4 12, 12 और 4 18 और 1 19, कितना आया जी, टोटल तो हमारा इतना आया 199, है ना, 199। औसत यानी एवरेज कितना होगा, 199। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी बटे में 5, तो कितना आएगा, अगर 200 होता तो 40 होता, यानी 40 से कम कितना, 39.8, कितना 39.8, इसने कितना किया 37.8, यानी ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा हमारा गलत, यानी स्टेटमेंट ए भी क्या हो जाएगा गलत, यानी क्या बचा, सिर्फ ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी, ओनली सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओनली सी, ठीक है, ओनली सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। यूनिट डिजिट इसकी 0 होगी, ये कितना आया था 250 आया था, और इसका एवरेज कितना आया 39.8, तो यानी ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 341, 341, इसको बताओ। चलो ऐसे करते हैं ना, क्लास आज यहाँ तक ही रखते हैं, इसको आपका होमवर्क में करेंगे, है ना, इससे आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।